हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास में ये मैंने पूरा रेफ्रिजरेशन साइकिल बच्चों के द्वारा इसको बनवाया हूँ, जिसका लाइव वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे है। आप लोग जा करके देख सकते हैं कि लाइव में इसको कैसे बनाया गया था और कैसे इसके अंदर गैस चार्ज की गई थी। यहाँ पर आप अभी देखेंगे रेफ्रिजरेशन साइकिल कैसे काम करता है और रेफ्रिजरेशन साइकिल की वर्किंग क्या है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कंप्रेसर के ऊपर। कंप्रेसर पे यहाँ पे टोटल 3 पाइप आपको दिखाई दे रही होगी। एक आपका ये पाइप, दूसरा ये, तीसरा ये जो तीनों पाइप है, तीनों पाइपों की वर्किंग क्या है और तीनों पाइप का काम क्या है और कैसे होता है, इस चीज़ को अगर आप समझ गए तो रेफ्रिजरेशन साइकिल समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगा। यहाँ पे ये पाइप और ये पाइप देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ठीक है और यहाँ पे ये दोनों पाइप आपका सेम है, दोनों पाइप आपका सेम साइज का है। तो ये दोनों पाइप आपका सक्शन है। आप चाहेंगे तो इसको मैंने चार्जिंग बनाया है, देखिए आप एनआरवी वॉल लगा करके। ये हालांकि मेरा सर्विस कंप्रेसर था, तो इस सर्विस कंप्रेसर को अभी जो है कि मैंने इस सिस्टम के अंदर लगा दिया है, तो इसलिए यहाँ पे यूनियन आपको देखने को मिल रहा होगा, अन्यथा डायरेक्ट इसको आप बेल्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो रेफ्रिजरेशन साइकिल बनाया है, ये दोनों पाइप आपके सेम है। इसमें आप चाहेंगे तो इसको भी सक्शन बना सकते हैं, अगर आप चाहेंगे तो इसको भी सक्शन बना सकते हैं, आपकी इच्छा है, जिधर से चाहें उधर से सक्शन आप बना सकते हैं। यहाँ पे हमने जो है इस पाइप को सक्शन बनाया है, जो कि देखिए हमारे ये कूलिंग कॉइल में गया हुआ है, ठीक है, ये हमारे कूलिंग कॉइल में गया हुआ है। ध्यान देंगे रेफ्रिजरेशन साइकिल वर्क कैसे करता है। डिस्चार्ज, डिस्चार्ज जो होता है आपका प्रेशर फेंकता है और सक्शन से प्रेशर को खींचता है। चार्जिंग पाइप से गैस चार्ज करने का, वैक्यूम करने का सारा प्रक्रिया चार्जिंग पाइप से की जाती है। डिस्चार्ज से जब आपका गैस फेंकता है तो यहाँ से जो गैस की स्थिति होती है, ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर के रूप में होता है, यानी वाष्प के रूप में होता है। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये पाइप जो है कंडेंसर से जुड़ी हुई है, यानी आपकी ये जो डिस्चार्ज की पाइप है, ये डिस्चार्ज आपकी किस पाइप से जुड़ी हुई है, तो कंडेंसर की पाइप से आपकी जुड़ी हुई है। ये कंडेंसर यानी यहां से जो प्रेशर फेंकता है, यानी एचपी, एचटी और वेपर, यानी हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर के रूप में जब यहां से गैस जाता है तो ये कंडेंसर गर्म होने लगता है, ठीक है। जब ये कंडेंसर गर्म होता है तो इसके ऊपर देखेंगे ये पतली पतली फिंसों को बेल्ड किया गया है। ये जब पाइप गर्म होता है तो ये अपनी गर्मी फिंस को देता है और ये फिंस अपनी गर्मी को बाहरी वातावरण में छोड़ करके वेपर रेफ्रिजरेंट को लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट कर देती है। यानी यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ से जो प्रेशर फेंकता है डिस्चार्ज से, ये प्रेशर आपका हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर के रूप में कंडेंसर में जाता है। कंडेंसर गर्म होने लगता है, यह अपनी गर्मी को फिंस को देता है और फिंस अपनी गर्मी बाहरी वातावरण में छोड़ करके वेपर रेफ्रिजरेंट को लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट कर देती है। और वही रेफ्रिजरेंट इधर से होते हुए यहां से देखेंगे पूरा ऐसे गया ऊपर और यहां से होते हुए आपके जो है फिल्टर के पास तक पहुंच जाती है। अब यहां पे आप देखेंगे ये जो मेरा फिल्टर है, ये फिल्टर के पास में फिल्टर आपका कई सारा काम करता है। इसके अशुद्धि को छांटता है, नमी को सोखता है और यहाँ से बिल्कुल आपका जो गैस होता है उसको शुद्ध करके कैपिलरी में भेजता है। चूँकि कैपिलरी आपका चोक ना हो, कैपिलरी किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, गैस की स्थिति अच्छी हो। तो आप देखेंगे ये जो कंडेंसर की पाइप है फिल्टर के पास में जुड़ी हुई है। यहां पर आपका प्रेशर आते आते, यानी यहां पे प्रेशर आपकी आते आते प्रेशर आपका एकदम हाई रहता है, टेम्परेचर भी आपका एकदम हाई रहता है, लेकिन वेपर रेफ्रिजरेंट लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि जब भाप ठंडा होता है तो लिक्विड ही बनता है। तो यहाँ पे वेपर रेफ्रिजरेंट लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट हो गया और ये आगे प्रेशराइज होकर के हमारे फिल्टर में चली गई। और ये फिल्टर जो प्रेशर यहाँ से दे रहा है कैपिलरी से, यहाँ से प्रेशर तो बहुत हाई है क्योंकि ये पाइप एकदम पतली हो गई, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी जो कैपिलरी है जुड़ी हुई है किसमें, कूलिंग कॉइल में। यहाँ पे देखिए ये किस में जुड़ा हुआ है, कूलिंग कॉइल में। और यहाँ से जो प्रेशर मेरा फेंक रहा है, प्रेशर बहुत ही हाई है, प्रेशर बहुत ही हाई है, लेकिन ये पतली पाइप से मोटी पाइप में जुड़ने के कारण प्रेशर हाई से लो हो जाता है, जिसके कारण ठंडक उत्पन्न होना चालू हो जाता है। अब यहां से आपका ठंडक उत्पन्न होना चालू हो गया और यहां पर देखेंगे पूरे कूलिंग कॉइल में ये पाइप जो हमारी बिछी हुई है, ये पूरे कूलिंग कॉइल में ठंडक उत्पन्न होना चालू हो जाता है। और जब ये पूरे कूलिंग कॉइल में ठंडक उत्पन्न होता है, फिर इसके अंदर फ्रिज के अंदर रखी हुई खाद्य सामग्री ठंडा होने लगती है।
अब ये अपने ठंडी को फ्रिज के अंदर की सामग्री को ठंडा करता है और उसे गर्मी को घिसता है। अब यही जो है लास्ट में यहाँ पे एक्यूमुलेटर लगा हुआ है, यहाँ तक जो मेरा प्रेशर आता है धीरे 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 वेपर लिक्विड रेफ्रिजरेंट वेपर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट हो जाता है और वही फिर से कंप्रेसर के सेक्शन में चला जाता है। और फिर से ये कंप्रेसर का सेक्शन क्या करता है, यहाँ से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर के रूप में कंडेंसर में देता है। फिर कंडेंसर से यहाँ पे हमारा हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर ही रहता है लेकिन लिक्विड हो जाता है। यही लिक्विड जो है कि हमारे इसमें जाता है यहाँ, यानी यहाँ पे आपका लो प्रेशर लो टेम्परेचर और लिक्विड ही रहता है। ठीक है, हाँ लिक्विड रहता है। फिर आपके पूरे फ्रिज के टेम्परेचर में पूरे फ्रिज के हमारे भाग में घूमता है प्रेशर, जिसके कारण जो है कि हमारा वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और फिर से उसको जो है कंप्रेसर ले लेता है। लेकिन काफ़ी देर फ्रिज चलते चलते आपका जो लिक्विड होता है लिक्विड ही देने लगता है। उस स्थिति में क्या होता है, यहाँ पे एक्यूमुलेटर जो लिक्विड होता है उसको अपन नीचे ये रोक लेता है। यहाँ पे देखेंगे जो ये एक्यूमुलेटर होता है ये अपने नीचे लिक्विड को रोक लेता है और वेपर रेफ्रिजरेंट को यहाँ से जाने देता है। तो एक्यूमुलेटर का भी बहुत बड़ा रोल इसके अंदर होता है। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। अगर आप समझ पाए हो कि रेफ्रिजरेशन साइकिल कैसे वर्किंग करता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।